हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और एक ही वीडियो में हम पूरा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता कौन थे? तो हिस्ट्री के पिता थे हीरोडोट्स। और ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। और हीरोडोट्स कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। तो ये देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या मिला? तो प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है आगे ऐतिहासिक काल। तो आगे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसी काल में सिंधु घाटी की सभ्यता भी मिली और वैदिक सभ्यता बाद में पढ़ा जा सका। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पढ़ा जा सका और पुरातात्विक साक्ष्य मिला और साहित्यिक साक्ष्य मिला। आइए इसके आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण। तो प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है और ये अज्ञात 10,000 ईस्वी पूर्व से ही मिला था। प्रागैतिहासिक काल को पत्थरों का युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जीवन अस्थिर था। खनान दोष भी था, यानी कि खाने पीने का अधिक ज्ञान नहीं था। पत्थरों का उपयोग इसमें होता था। शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी कि शिकार का पूरा ज्ञान नहीं था। कच्चा मांस खाया जाता था इसमें। आग की खोज इसी काल में हुई। चित्रकारी की शुरुआत भी इसी प्रागैतिहासिक काल में हुई। इसमें चित्रकारी किसमें की गई थी? पत्थर पर की गई थी, शैल पत्थर पर की गई थी। और एग्जाम्पल के तौर पर भीमबेटका महाभारत गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? वी.एस. वाडकर ने की थी। सन कितने में? 1957 से लेकर 58 में। और एक हमने एक अलग से लिख दिया है, यूनेस्को में कौन ये कब शामिल हुआ था? तो यूनेस्को में ये 2003 में शामिल हुआ था। फिर आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसको लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर थे उनका आविष्कार करके बड़ा बड़ा पत्थर बनाया गया और उससे कई सारी चीज़ें भी बनाई गई। और इसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। तीर कमान का प्रयोग हो गया था, यानी कि तीर कमान का प्रयोग हो गया था शिकार मारने के लिए। पशुपालन का शुरुआत सबसे पहले इसी काल में हुआ था। इसका पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो आजमगढ़ के मध्य प्रदेश में मिला था और बागौर के राजस्थान में इसका साक्ष्य मिला था। और सबसे पहला कौन सा पशु था? तो सबसे पहला कुत्ता का साक्ष्य मिला था, यही पशु था। और यहाँ पे शव दफनाने की भी प्रथा चली थी। सबसे पहले कहाँ मिली थी? लेखिया के यूपी मिर्जापुर में, जहाँ पे 17 नर कंकाल तंत्र पाए गए थे। और दमदमा जो यूपी में है, एक ही कब्र में 3 समाधि मिली थी। और महदहा यूपी में युगल समाधि मिली। और लंघनाज गुजरात में था, जो पशुओं के हड्डियों के साक्ष्य मिले। और इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल के मुख्य प्रमुख स्थल। तो इसमें थे जुलाही, जलही और कुचाई। आइए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक था। इसमें नवपाषाण काल से ही कृषि का प्रारंभ हुआ था। इसमें ये साक्ष्य कहाँ मिला था कृषि का? तो मेहरगढ़ के कृषि बस्ती में। स्थान कौन था? पाकिस्तान में, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला था। पाकिस्तान में किस नदी पे मिला था? तो बेलन नदी के किनारे मिला था। और कृषि सबसे प्रथम फसल कौन सी थी? तो सबसे प्रथम फसल जौ थी। इसी काल में नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और पूजा के साक्ष्य मिले थे। और प्रमुख स्थल कहाँ थे इसके? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, संगनकल्लू राख का टीला कर्नाटक में मिला था, सोन घाटी मध्य प्रदेश में मिला था, सिंह भूमि झारखंड में मिला था। और मिट्टी के बर्तन का उपयोग भी इसी काल में किया गया था, नवपाषाण काल में। और आइए आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहले धातु तांबा ही थी। तांबा के बाद लोहा का प्रयोग किया गया था। तांबा किससे मिलकर बना था? कांसा। तांबा प्लस टीन मिलकर कांसा बना था। ताम्रपान कालीन की संस्कृति।
या ये बनास संस्कृति से ली जाती है, जहाँ जो है राजस्थान में। इस संस्कृति को ताम्रवती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तांबा बड़ा पैमाने पर मिलता है। यानी कि राजस्थान में एक बनास संस्कृति है, वहाँ पे इसको ताम्रवती भी कहते हैं। और कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नावदा टोली में है। और जोरवे है महाराष्ट्र इनाम गांव सोने गांव में। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहाँ की थी? तो कृषक ग्रामीण संस्कृति की थी। तो इतना आप इतने में ख़त्म हो गया पूरा प्राचीन भारत का इतिहास। थैंक यू।